पराचा साहब, आप ज़रा के एक्सचेंज कंपनी भी आपकी, इसके अलावा आप इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, कुछ रियल इस्टेट का भी है। ये मुझे बताइए कि इस वक्त अभी जो हम एक्सचेंज रेट के हवाले से हमने बात की, नाउ कम्स टू पॉलिसी रेट, शरह सूद के ऊपर 22% शरह सूद, और वो भी मैं इंटर बैंक की मैं बात कर रहा हूँ, उस पर बेसिक, उस पर तो कमर्शियली वाइबल है पाकिस्तान में इस हायर परसेंटेज के साथ कोई बिजनेस कारोबार करना, या जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसको लेकर चलना, या एक्सपेंशन प्लान्स की तरफ जाना? देखिए, वाइबल नहीं है, मुमकिन नहीं है कि 24-26% पे को लेके और बिजनेस अपना चला सके। लेकिन हमारी मजबूरी है, हमारे जो फंडामेंटल्स हैं, या इस वक्त दुनिया में एक तरीका राइज है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ा के इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, और आपके जो इंपोर्ट्स हैं या एक्सपोर्ट हैं उनको कंट्रोल करना। ये इस वक्त एक दुनिया में आम तरीका राइज है, जो IMF भी कहता है। देखिए, हम जो है ना, जो इस वक्त, एक तो हम इंपोर्ट बेस्ड कंट्री हैं, दूसरा हम कर्ज लेने वाले हैं। तो फिर जब जहाँ पे भी जाते हैं कर्ज लेने के लिए, तो हमको उनकी शराइत माननी है। वो हमको ये कहते हैं कि आप हमारे पैसे वापस कैसे करेंगे। तो हम अपने खर्चे अखराजात तो कम करने के लिए आते नहीं हैं, और हम उधर दूसरी तरफ उसको डाइवर्ट कर देते हैं, चाहे डिस्काउंट रेट बढ़ा देते हैं, चाहे बिजली का रेट बढ़ा देते हैं, चाहे गैस का। अब जैसे बात हो रही है डॉलर के रेट की, कि अगर हम डॉलर का रेट कम करते हैं तो एक्सपोर्ट नीचे हो सकती है। लेकिन एक्सपोर्ट जो है ना, आपका टोटल इंपोर्ट बिल का मैक्सिमम 50% है। ठीक है। तो अब ये भी हमने देखना है कि वो डॉलर का रेट ऊपर रखने से हमारा कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस ओवरऑल, नॉट लिमिटेड टू एक्सपोर्ट, बाकी 25 करोड़ लोग के जो है आवाम, वो कैसे हर्ट हो रहे हैं। क्योंकि हम इंपोर्ट बेस्ड कंट्री हैं। ठीक है। पेट्रोल महंगा, बिजली भी फिर महंगी होगी, ठीक है। हर चीज़ महंगी होगी। सही। तो अब जैसे हम तुर्की चले जाएं, वहाँ इस वक्त तकरीबन 40% का इंटरेस्ट रेट है, डिस्काउंट रेट, लेकिन वो भी अपना एक निज़ाम ज़िंदगी चला रहे हैं। हमारे यहाँ मजबूरी है रेट बढ़ाना। जब हमने रेट बढ़ाया, उसकी वजह से हमारे जो फाइनेंशियल इंडिकेटर्स हैं वो बेहतर हुए हैं।